सेमर सुआ बेगी तजू। सदगुरु कबीर कहते हैं, ए सुआ, तू पहले सेब करके सेमल के गाछ में धोखा खा गया है। इसके पहले वाली साखी में साहब ने कहा, चोंच सवारे सिर धुने, तो पहले सिर धुनना पछताना। पहले तुम सेवल के गाछ में उसके फूल से प्रलुब्ध होकर के फल की आशा में धोखा खाया। अब तू फिर उस पर आकर के सेवने के लिए आ गए हो। इसको जल्दी से त्याग दो, बेगी शीघ्रता से, जल्दी से। तेरी घनी बिगुर्ची पांख, तेरा जो पंख है इसके रुई में बिगुर्ची उलझ जाना, फंस जाएगा और इसमें तुम फंस करके दुख पाओगे। ऐसा सेमर जो सेवे, ऐसे सेमल के गाछ को कौन सेवता है? सेवना, उसके निकट बैठना, उसकी उपासना करना, उसमें लगे पगे रहना, उससे सुख की आशा करके उसका उपभोग करना। जाके हृदय नाही आंख, जिसके पास विवेक का आंख नहीं है। सुवना मनुष्य, सेमल संसार के प्राणी पदार्थ में अखंड सुख पाने की कामना, ये ध्येय कि इसमें मुझे सुख मिलेगा। आदमी जब से होश संभालता है, बच्चा पैदा होता है तो माँ से पहला परिचय होता है उसको। माँ के गोद में उसे सुख मिलता है, भूख की ज्वाला उसके गोद में शांत होती है, फिर वह उसमें सुख का अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही कुछ जब ज़्यादा सियाना हुआ तो गोद में अब उसको सुख नहीं मिल रहा है, वह गोद से उतर करके अब खेलने लगता है। खेलने में सुख, खाने पीने, चमकीले खिलौने, कपड़े देखे उसको पाने में, उसमें सुख। यानी फिर जैसे जैसे उसका बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ सुख के लिए प्राणी और पदार्थ को पकड़ता है। और सुख मिलता नहीं है। इसी क्रम में धन कमा लेंगे, धन खूब इकट्ठा कर लेंगे, सुख मिलेगा, उसमें भी नहीं हुआ। तृष्णा, स्त्री जामा में है तो पुरुष में सुख, पुरुष जामा में है तो स्त्री में सुख। उसमें कुछ दिन लगा, मिला नहीं, फिर बच्चे हो जाएंगे, उसमें सुख। किसी किसी को अपवाद में बच्चा नहीं होता है, बाकी सबको हो जाता है, उसमें भी नहीं मिला। बहू आ जाएगा तो सुख, कुछ दिन के बाद उसमें भी ठंडा पड़ने लगा। यानी ऐसे ही खोजते खोजते वो दशा होती है जैसे मरुस्थल में प्यासे मिर्गा को। और ऐसे ही खोजते खोजते धोखा खाया। इसी जीवन में आदमी गौर करे कि अभी तक सुख की तलाश में जितना समय बर्बाद किया, क्या मिला।
इस संसार में सुख का केवल आभास होता है और दुख का भोग होता है। दुख का भोग है और सुख का आभास है। मिलता उलटा कुछ नहीं है। लेकिन आदमी को विवेक की आंख खुलती नहीं है। साहब कहते हैं ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नहीं आंख। ये सेमल के गाछ को कौन सेवता है? जिसके पास विवेक रूपी आंख नहीं है। विवेक रूपी आंख कहां खुलेगा? सारा संसार में अधिकतर भटके हुए और भटकाने वाले गृहस्थ से लेकर के महात्मा धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले मिलेंगे। भोग का पाठ पढ़ाने वाले ज्यादा और परोक्ष ईश्वर में लगाने वाले उसके बाद बचे खुचे। अपने तरफ लौटाने वाला अपने तरफ लौटा हुआ मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन संसार खाली भी नहीं है। जो खोजेगा उसको मिल सकता है। ये संसार के प्राणी पदार्थ रूपी सेमल का फूल को कौन मनुष्य सेवता है? जिसके पास विवेक की आंख नहीं है। परंपरा परिपाटी उसी के पीछे पड़ा है। ऐसा सेमर विवेक की आंख थोड़ा भी गौर करे, मोटी बुद्धि से यह समझा जा सकता है कि एक दिन सबको यह शरीर छोड़ना पक्का है। कब छूट जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। जब छूट जाएगा कितने दिन के लिए छूटेगा? अनंत काल के लिए छूट जाएगा। है कितने दिन के लिए? बहुत थोड़े दिन के लिए। और इसमें जो गलत संस्कार बना वही संस्कार फिर पुनर्जन्म का कारण बनता है। हमें अपने प्राणी और पदार्थ अपना मानना पड़ेगा। लेकिन किस लिए? व्यवहार आत्मकल्याण मन की गहरी शांति के लिए है। सारे व्यवहार का प्रतिफल उसका परिणाम होना चाहिए मन की गहरी शांति। लेकिन सब कुछ होता है, शांति नहीं मिलती है। तो क्या मिला? जीवन भर बिस्तर बिछाते रह गए, उस बिस्तर पर आराम करने का समय नहीं मिला। सुख के साधन बटोरते बटोरते पूरा जीवन बीत गया और अंत में हुआ क्या? इसीलिए साहब कहते हैं कि विवेक की आंख खोलो। इसको सेवन कौन करता है? अविवेकी। विवेक सब छूटा है और शांति की तलाश के लिए संतात्मा ज्ञानी और त्यागी पुरुष, पुरुष से तात्पर्य कोई भी हो सकता है। स्त्री जामा में भी हो सकता है, पुरुष जामा में भी हो सकता है। यहाँ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए कहा गया।
स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है। हमें अपने हृदय की आंख खोलने की जरूरत है। सेमर सुगना सेया दुई ढेरी की आस, ढेरी फूटी चनाक दे सुगना चले निराश। सेमर के गाछ को समय से बसंत ऋतु में फूल लद जाता है, इतना लदता है कि उसका टहनी पत्ता तक दिखाई नहीं देता है, पूरा एकदम लाल लाल। उसकी सुंदरता को देख करके सुआ तोता मुग्ध हो गया कि इसका फूल जब इतना सुंदर है, फल कितना मीठा होगा। और हुआ क्या, ढेरी फूटी चनाक दे, ढेरी उसका फल, पका फूटा, परिपक्व हुआ, तोता ने चोंच मार दिया खाने के व्यू से, उसमें से रुई उड़ी, नीरस, सुगना चला निराश, तोता निराश होकर के उड़ गया। जवानी सेमर के फूल की तरह है। धन पुत्र के गहमा गहमी, पद प्रतिष्ठा की गहमा गहमी, कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। लेकिन अबोधी मन इसको सच माने बैठा है। ये सब परिवर्तनशील है। आत्मा जो मनुष्य का अपना स्वरूप है वो स्थिर सत्ता वाला है, इसीलिए वो स्थिर सुख खोजता है। और ये सेमल के फूल समान संसार के प्राणी पदार्थ सब गतिशील, नीरस। इस धोखे से बचने की जरूरत है। साहब कहते हैं अंत में ये सुगना मनुष्य निराश होकर के प्रकृति के विधानुसार प्रारब्ध भोग पूरा हुआ, शरीर छूट जाता है।